आदाब दोस्तों। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट घोषित हो गए हैं, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। अगर हम मेघालय छोड़ दें तो दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और तीसरे राज्य में भी बताया जा रहा है कि एनपीपी ने बीजेपी से समर्थन की मांग की है। लेकिन इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद मेघालय से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जबरदस्त हिंसा की खबर है और इसके चलते यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर भी मेघालय से ही सामने आ रही है, त्रिपुरा से सामने आ रही है, जहां पर अब चुनाव के लिए हुई काउंटिंग को लेकर के बीजेपी ने बवाल काटा है। यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं और इसी वजह से अब फिर से वोटों की गिनती की मांग की गई है, रिकाउंटिंग की बीजेपी की तरफ से मांग की गई है। किस तरह से पूरा मामला क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों फिर एक बार बवाल देखने को मिला है। यहां पर हिंदूवादी संगठनों ने एक बुक स्टॉल पर जाकर के भारी बवाल किया है, हंगामा किया है और जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए यहां पर जो है खूब गदर किया है। किस तरह से इसका भी पूरा वीडियो, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले जो हिंसा हुई है उसकी। आप जानते हैं कि मेघालय के अंदर फिलहाल बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव जीती है। मैं आपको पहले रिजल्ट बता देता हूं, उसके बाद आपको यह बताता हूं कि दरअसल ये हिंसा हुई किस वजह से है। सबसे पहले हम त्रिपुरा की बात करते हैं। बीजेपी अलायंस यानी उसका गठबंधन 33 सीटों पर चुनाव जीता है, जबकि लेफ्ट कांग्रेस 14 सीटों पर और यहां पर टीएमपी जो पार्टी है वो 13 सीटों पर चुनाव जीती है। अगर हम अलग अलग पार्टियों की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने अकेले दम पर जो है त्रिपुरा के अंदर 32 सीटें जीती है, जबकि टीएमपी ने 13 और सीपीएम ने 11 और कांग्रेस ने 3। इसी के साथ साथ अदर बची हुई सीटें अदर पार्टी के खाते में गई हैं। वहीं दूसरा अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में एनपीपी 26 सीटों पर चुनाव जीती है और अदर के खाते में 23 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 5 और कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव जीती है। अगर यहां पर पार्टी वाइज हम बात करें तो बीजेपी के खाते में मात्र यहां पर 2 सीटें गई हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी से जो सपोर्ट मांगा गया है एनपीपी की तरफ से, वो मिलने के बाद भी किस पार्टी से सपोर्ट लिया जाएगा जिससे सरकार बने। खैर, नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड के अंदर आप जानते हैं कि बीजेपी गठबंधन 37 सीटों पर चुनाव जीता है, लेकिन सिर्फ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी मात्र 12 सीटों पर चुनाव जीती है, जबकि इसकी गठबंधन पार्टी एनडीपीपी 25 सीटों पर चुनाव जीती है। एनसीपी 7, एनपीपी 5 और इंडिपेंडेंट 4 और एलजेपी 2 और एनपीएफ 2, इसके साथ जेडीयू 1 सीट पर चुनाव जीती है। तो ये हो गए तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट। लेकिन इस रिजल्ट के आने के बाद बताया जा रहा है मेघालय में जबरदस्त तरीके से हिंसा की गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। चुनाव परिणाम के बाद मेघालय के सहसनियांग गांव में हिंसा की खबरों के बीच कर्फ्यू लगा दिया गया है। पश्चिम जयंतिया हिल्स के जिला प्रशासन ने गुरुवार को मेघालय के सहसनियांग गांव में अगले आदेश तक कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार राज्य में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कुछ इलाकों में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि सहसनियांग गांव में मतगणना के बाद की हिंसा की सूचना मिली है और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हिंसा और भी ज्यादा फैल सकती है और इसी वजह से तुरंत हिंसा को रोकने के लिए यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन यह कर्फ्यू लगाने के बाद भी हिंसा रुकेगी या नहीं रुकेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन यहां पर जबरदस्त जो है बवाल देखने को मिला है। इतना ही नहीं दोस्तों, मेघालय से त्रिपुरा से एक बड़ी खबर आ रही है। त्रिपुरा के अंदर अब बीजेपी जब चुनाव हार गई है, उसके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं, तब वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अब दोबारा से काउंटिंग करने की मांग कर रहे हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अगरतला नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के नतीजों में कमल खिल गया, जैसा कि आप जानते होंगे। खैर, तीनों राज्यों में तो नहीं खिला है। मेघालय में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली हैं और आप जानते होंगे त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर जो है एक जगह उसको जो है 12 सीटें मिली है, एक जगह 25 सीटें मिली है। तो इस तरह से बीजेपी अपने दम पर कहे कमल खिलानी तो नहीं खिला पाई है। लेकिन यहां पर दोस्तों बीजेपी के त्रिपुरा में बनमालीपुर सीट से प्रदेश अध्यक्ष
राजीव भट्टाचार्य चुनाव हार गए हैं। उनको कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं गोपाल चंद्र रॉय, जिन्होंने 1369 वोटों से चुनाव हरा दिया है, अब इस हार को बीजेपी वाले पचा नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से फिर से रिकाउंटिंग करने की मांग कर रहे हैं, फिर से वोटों की गिनती की मांग कर रहे हैं। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बनमालीपुर वही सीट है जहां पर इससे पहले विप्लव कुमार देव जो बीजेपी की तरफ से सीएम थे, वो चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री बने थे और यहीं पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव भट्टाचार्य मैदान में उतरे थे, लेकिन ये भी चुनाव हार गए और इस हार को बीजेपी वाले पचा नहीं पा रहे हैं और अब रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। खैर, अगर यही रिकाउंटिंग की मांग अगर किसी दूसरी पार्टी का नेता या दल करता तो आप समझ सकते हैं बीजेपी वाले और गोदी मीडिया में बैठे हुए पत्रकार ये कह रहे होते कि ये लोग अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, विपक्षी पार्टी के नेता अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से रिकाउंटिंग की मांग की गई है तो मीडिया में बैठे हुए पत्रकारों के मुंह पर पूरी तरह से टेप लग चुका है और बीजेपी खुद अब खुलकर मैदान में आ गई है रिकाउंटिंग करवाने के लिए। तो क्या अब बीजेपी के ऊपर भी सवाल खड़ा किया जाए कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही है? खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है दिल्ली के प्रगति मैदान से, जहां पर भारी बवाल की खबर है। यहां पर बताया जा रहा है विश्व पुस्तक मेले में कुछ संगठनों ने मुफ्त बाइबिल बांटने वाले गिडियंस इंटरनेशनल स्टॉल पर हमला किया है। जय श्री राम के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। किस तरह से, जरा ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। बाइबल बांट रहे थे फ्री में, सामने वाला है ये बाइबल दे रहे थे फ्री में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो दिल्ली के प्रगति मैदान का है जहां पर विश्व पुस्तक मेला चल रहा है और इसी मेले में जो है बाइबिल मुफ्त में ये बुक बांटी जा रही थी और यहां पर जाकर के कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने बवाल काटा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब मुफ्त में जो लोग बाइबिल बांट रहे थे उससे इन संगठन के लोगों को क्या ताल्लुक? क्या अब सब देश में काम होगा तो इनके मन मुताबिक होगा, जो ये लोग कहेंगे वो होगा? क्या कोई इस्लाम धर्म को लेकर के या क्रिश्चियन धर्म को लेकर के या सिख धर्म को लेकर के अपनी बुकों को, अपनी किताबों को बांट भी नहीं सकता है? अगर आपको नहीं खरीदना है तो मत खरीदिए, आप चले जाइए वहां से, लेकिन आप उस दुकान पर जाकर हमला करते हैं जहां पर वो जो है मुफ्त में बाइबिल बुक बांटी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है दिल्ली में, आप जानते होंगे गृह मंत्रालय के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर आता है और इन लोगों के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है जो लगातार हंगामा काट रहे हैं। अगर कार्रवाई हुई होती तो अब तक ये लोग अपनी लिमिट में रहते, ये ओवर लिमिट जो है काम कर रहे हैं और जहां चाहते हैं वहां जाकर के हमला कर रहे हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।